इस कार्यक्रम के प्रायोजक पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा जीवन। चलो मन के सुर मिलाएं, जीवन संगीत मधुर बनाएं। पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मन चंगा तो तन चंगा। तो जैसा कि ये नाम है वैसा ही ये प्रोग्राम भी हमारा होने वाला है। तो हमारे मन को चंगा रखने के लिए, हमारे तन को चंगा रखने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे जनपद के एक मशहूर चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जो मानते हैं कि किसी भी रोग का इलाज सिर्फ मेडिकल ही नहीं बल्कि इनका एक दृष्टिकोण अलग है। और क्या है इनका दृष्टिकोण, ये ही बताएंगे। तो सर, सभी डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि इलाज जो है वो दवाइयों से हो सकता है, लेकिन हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मन चंगा तो तन चंगा। तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये मन चंगा तो तन चंगा आखिर है क्या? देखिए, आप एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम की आज आगाज कर रहे हैं और आपने पूछा कि मन चंगा तो तन चंगा। इससे पहले मैं अपने मन चंगा और तन चंगा वाले हमारे अपने श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार कहना चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता अपने मन को खुश रखते हैं, आप महसूस करेंगे कि जब हमारा मन ठीक होता है तो हम चाहे खाना खाएं चाहे ना खाएं, ठीक से सो पाए होंगे कि नहीं सो पाए होंगे, लेकिन हमारे अंदर उत्साह, ऊर्जा और आरोग्य स्वतः अपने अंदर स्फूर्त होने लगता है। कभी कभी हमारे श्रोता भी देखते होंगे, कोई भी आदमी जब किसी चिंता, किसी फिक्र, किसी नुकसान या कोई बहुत बड़ा जीवन में झटका लगता है तो वो खाते पीते सोते हुए भी दुबलाता जाता है। और आमतौर पे कहा भी जाता है कि चिंता से चिता भली। ये एक मुहावरा है जो इस तरफ इशारा करता है कि जैसे बाल्टी में छेद हो और उसको आप नल के नीचे लगा दीजिए तो नल का पानी पूरा खाली हो जाएगा लेकिन बाल्टी नहीं भरेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे मन में अवसाद है, चिंताएं हैं, फिक्र है या मन दुखी है या किसी बात को लेके बेचैन है तो शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रह पाता है। और इसकी वैज्ञानिक अवधारणा भी है, क्योंकि शरीर के सभी अंग, सभी तंत्र मन से ही नियंत्रित होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। वो मन यहाँ पे मस्तिष्क की तरफ इशारा करता है। तो अगर हमारा मन ठीक रहता है, अर्थात हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम अच्छा रहता है, तो शरीर के सभी अंग अपने अपने अनुशासन में काम करते हैं। और उसका उल्टा कर दीजिए, आप अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से दवाइयां लें, लेकिन अगर आपका न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम अर्थात मस्तिष्क और हार्मोन वाला तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती हैं और इंसान को सेहत के प्रति सभी अच्छे कार्य करते हुए भी आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। सर, हमारे जनपद में आप एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं जो लोगों को सिर्फ दवाइयां ही नहीं देते हैं बल्कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, उनको नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं और जो हमारा जो इलाज है उसमें धार्मिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। तो सर, एक चिकित्सक के नाते इस तरह से किसी चीज को आप जब प्रस्तुत करते हैं तो आप इससे सर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर जब हम अपने शरीर की रचना देखें तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक भौतिक शरीर है, एक मन है, 5 इंद्रियां हैं और आत्मा है। तो अगर हम भोजन और दवा का धरातल देखें तो भोजन और दवाई हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, लेकिन इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए उनको सुख चाहिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए संतुष्टि चाहिए और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए आनंद या शांति चाहिए। या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि शरीर के लिए शक्ति का कारक भोजन है और मन का भोजन संतुष्टि है और इंद्रियों का भोजन सुख है और आत्मा का भोजन आनंद या शांति है। तो आप देखेंगे कि सुख, संतुष्टि और आनंद हमको धर्म से, आध्यात्म से, संगीत से ही मिलता है।
इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि चिकित्सा या स्वास्थ्य की दृष्टि से होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी का इलाज करें तो पूर्ण इलाज करें, अर्थात हम उसको बोलते हैं टोटल हेल्थ। तो टोटल हेल्थ का जो हमारा क्षेत्र है वो तभी पूरा होगा जब हम शरीर की बनावट के चारों धरातल पे काम करें। तो हमने ये पाया कि हमारे विशेष तौर पे हमारी भारत भूमि में लोगों को संतुष्टि तुरंत शांति, धर्म, अध्यात्म और नैतिकता के विषयों से और संगीत से ही मिलती है। तो हमारा ये कार्यक्रम और हमारी चिकित्सा का अपनी जो पद्धति है वो इन्हीं का एक मिश्रण है, और यही मिश्रण टोटल हेल्थ की तरफ या पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ हमको ले जाती है। सर, किसी भी बात को आप अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों के सामने रखते हैं। एक उसमें से एक संदर्भ जो आप कहते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा जीवन। चलो मन के सुर मिलाएं, जीवन संगीत मधुर बनाएं। इस कविता के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये हमारे ख्याल से ये जो हमारा कार्यक्रम है मन चंगा तो तन चंगा, ये इसकी एक तरीके से कहा जाए ये उसका उद्घोष वाक्य भी है, जो काव्य की शैली में कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ये बहुत बड़ी बात है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आप सात्विक आहार लेंगे तो आपका मन खुश रहेगा, रासिक या तामसिक आहार लेंगे तो मन में चंचलता रहेगी और शरीर की धातुओं में विषमता आएगी। तो ये बात केवल कहने की नहीं है, ये शास्त्र की बात नहीं है। आप उदाहरण के लिए भी देख सकते हैं, अगर आपने किसी दिन बहुत मिर्च मसाला चटपटा तीता वाला खाना खाया है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वही उपवास के दिन जब आप सात्विक आहार, दुग्ध, फल इत्यादि लेते हैं तो आप देखेंगे कि शरीर में हल्कापन भी रहता है और पूजा पाठ और पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन वैसा तन। अगर हमारा मन खुश है तो शरीर में रक्त प्रवाह ज्यादा अच्छा होता है। शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन, आजकल बहुत सब जगह ये शब्द इस्तेमाल होता है कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ये हार्मोन हमारे खुश रहने से शरीर में ज्यादा निकलते हैं, और ये हार्मोन हमारे मन मस्तिष्क के पोषण को भी ध्यान रखते हैं, शरीर के रक्त संचार को भी अच्छा करते हैं, अग्नि या मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। तो आपने देखा कि हमारा तन जैसा होगा मन जैसा होगा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात दोनों तरफ से सत्य है, तन अच्छा तो मन अच्छा और मन अच्छा तो तन अच्छा। तो ये बातें होती हैं। और अगर अन्न ठीक है, तन ठीक है, मन ठीक है, तो फिर जीवन में बचता ही क्या है? तो पूरा जीवन ठीक है ना? अगर मन ठीक है तो सब ठीक है, अगर तन ठीक है। हमारे पिताजी कहते थे, बेटा सब कुछ अपनी जगह है लेकिन मालिश करना मत भूलना, और अगर तुम्हारा व्यक्तित्व ठीक है तो तुम्हें अपना परिचय किसी को देना नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हारा परिचय खुद पूछेंगे। तो पिताजी की उन बातों को भी हमने जीवन में एक सिद्धांत के रूप में लिया है, और अपने श्रोताओं को बार बार कहता हूँ और कहता रहूंगा, यही गाना बजता रहेगा हमारे इस मन चंगा तो तन चंगा में, कि आरोग्य जो है शरीर और मन का इंजन और गार्ड के तरीके से, ड्राइवर और गार्ड की तरह से है। अगर एक तरफ अगर हमारा शरीर इंजन के रूप में है तो हमारा मन गार्ड के रूप में है, और ट्रेन बिना एक्सीडेंट के अपने क्षेत्र पे तभी पहुंच पाती है जब दोनों ठीक हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन, समन्वय हो, तब ठीक रहेगा। यही हम इस कविता के माध्यम से कहना चाहते थे। और सर, जैसे आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से हमारा जो शरीर है उसका अपना भी एक स्वतंत्र है, तो हमारा स्वतंत्र वो क्या है, और यह स्वतंत्र हमें बीमारियों से कैसे दूर करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो स्वतंत्रता दिवस और स्वास्थ्य या निरोगी काया में बहुत अच्छा समन्वय बैठता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश दुश्मनों से आजाद रहे,
वैसे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर बीमारियों से आजाद रहे, हमारा मन चिंताओं से आजाद रहे, हमारी इंद्रियां दुख से आजाद रहे कि सुखी रहें। तो ये आजादी, वो बीमारियों से आजादी, दुख से आजादी, चिंताओं से आजादी, ये हमारे आरोग्य के लिए एक संकेत है। और स्वतंत्रता दिवस पे हम पूर्ण बीमारियों से स्वतंत्र रह के अच्छी काया और अच्छे मन को लेके जिंदगी जिए, ये स्वतंत्रता दिवस के साथ इसका साम्य है। रही बात की हमारा अपना निजी तंत्र, स्वतंत्रता से जैसे आपने जोड़ा कि देश की स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है हमारा अपना शासन, तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य का शासन चलता है और जब उसमें रोगों का आक्रमण होता है तो स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाता है और बीमारियां घेरने लगती हैं। तो यही हमारा स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। अगर शरीर स्वास्थ्य के नियमों से चल रहा है तो वो आरोग्य को प्राप्त करता है। और स्वास्थ्य के नियमों पे अगर डाका पड़ता है, वो स्वास्थ्य के नियम आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे सुबह देर से उठना, दिनचर्या देर से शुरू करना, जल्दीबाजी में स्नान करना, जल्दीबाजी में खाना खाना, बिना किसी नियम के सोना और उठना, ये हमारे दुश्मन हैं और यही हमारे शरीर के स्वास्थ्य तंत्र पे आक्रमण करते हैं। तो आरोग्य रूपी स्वतंत्रता भंग होके निरोग रूपी परतंत्रता हमारे शरीर को घेर लेती है। और जैसे स्वतंत्रता सेनानी बहुत शूरवीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वैसे आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य का पालन करना अपने आप में एक शूरता है। क्योंकि पग पग पर आपको लालच खाने की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, मान की हो सकती है, इज्जत की हो सकती है, धन की हो सकती है। इन लालच को छोड़ के हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, ये कोई खेल नहीं है। हमको तो लगता है कि जैसे अग्निवीर होते हैं ना, जैसे हमारे सेनानी होते हैं, वैसे आरोग्य वीर होना चाहिए। आरोग्य को प्राप्त करना एक वीरता है। ये केवल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शब्द को कहने से नहीं आने वाली है। आपके अंतःकरण में जब तक संकल्प नहीं होगा, जब तक जो आपके लिए अच्छा नहीं है आपको उसको ना कहना नहीं आएगा, जब तक जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको आप अंतःकरण से संकल्प लेके अस्वीकार नहीं करते हैं, तब तक आप स्वास्थ्य की बातें करने से, रील देखने से, टीवी पे या अन्य जगहों पे अच्छे क्लास अटेंड करने से आरोग्य नहीं आ सकता। आरोग्य का सबसे बड़ा मूल मंत्र है संकल्प और शूरता। तो आज स्वतंत्रता दिवस पे हम संकल्प भी लेते हैं कि पुनः हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे और हम ऐसी शूरता पे दिखाते हैं कि हमारे सीमाओं पे या हमारे राष्ट्र पे किसी ने गलत दृष्टि डाली तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वैसे ही आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे शरीर पे रोग के जितने भी कारक हैं, अगर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो हम बहादुरी से, संकल्प से उसका सामना ही नहीं करेंगे, उसको पराजित करने के लिए कटिबद्ध होंगे, संकल्पबद्ध होंगे, एक शूरवीर सेनानी की तरह। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप अपने गीत के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस पे तो मैं एक गीत के माध्यम से ही देना चाहूंगा कि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। डॉक्टर नीरज खन्ना, निसंदेह ही आपकी ये बातें हमारे श्रोताओं को बहुत ही फायदा पहुंचाएगी। श्रोताओं, मिलेंगे डॉक्टर नीरज खन्ना से फिर अगले अंक में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर नीरज खन्ना, आपको भी धन्यवाद। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा जीवन। चलो मन के सुर मिलाएं, जीवन संगीत मधुर बनाएं। पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट।